एक दिन थोड़ा सा पैर दबाया था। देखते हो हमको किसी चीज कमी है? मैं हाथ जोड़ते कहा जी हजूर ने। तब सोचने लग गया बैठ करके, उनकी सब पश्चिम में बैठ करके, गुरु महाराज थोड़ा सा बाबा साहब का पैर दबाए तो उनकी दया से इतना सत्संग मंदिर लोग बनाए हैं, ऐसा में रह भी नहीं सकते हैं। इतना चावल दाल पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते, खा भी नहीं सकते हैं। इतना कपड़ा देते हैं, रोज नया पहनाता हो, फिर बाकी बच ही जाता है। रोज नया कपड़ा पहनाते थे और फिर भी नहीं पहन सकते थे। अगर कोई एक पल या आधा पल भी दिशा को जोड़ लेंगे या तो गुरु की सेवा हुई, 100 वर्ष बाह्य पूजा पाठ से विशेष लगभग यही समय होगा। गुरुदेव की आज्ञा हुई, बेटा सत्संग जो लाओ तो ले आए। चरणदास जी वाणी को पढ़ो तो अष्टपदी गुरु पर जो है तो लिखा, पढ़ने लग गए। जोर से पढ़ो तो पढ़ के जोर से सुनाए। गुरु बिन और जान मान मेरो को। और नीचे कड़ी में है, हरि सेवा 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। इस आप छोड़ दो, छोड़ दिए। तब मैंने गुरुदेव से निवेदन किया था कि हजूर ये पढ़ लिए इखने कि हरि सेवा 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। हरि सेवा 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार, ये पलचार की सेवा 100 वर्ष सेवा से विशेष केना हो जते? हजूर की सेवा में छिए, ऐसे हम बोले थे। हजूर की सेवा में छिए, जो पल गिरावे छे उठावे छिए, इतना कम समय में हजूर का एक गिलास पानी भी नहीं पिलावे पड़वे, तो बेसी केना हो जते? गुरु आज हमको बताए थे, सुनो यहाँ पलचार से मतलब है क्षणिक सेवा से जी। तब गुरुदेव हमको बताए, हमारे गुरु बाबा देवी साहब थे, मैं थोड़ा सा उनका पैर दबाया था। एक दिन थोड़ा सा पैर दबाया था। देखते हो हमको किसी चीज कमी है? मैं हाथ जोड़ते कहा जी हजूर ने। तब सोचने लग गया बैठ करके, उनकी सब पश्चिम में बैठ करके, गुरु महाराज थोड़ा सा बाबा साहब का पैर दबाए तो उनकी दया से इतना सत्संग मंदिर लोग बनाए हैं, ऐसा में रह भी नहीं सकते हैं। इतना चावल दाल पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते, खा भी नहीं सकते हैं। इतना कपड़ा देते हैं, रोज नया पहनाता हो, फिर बाकी बच ही जाता है। रोज नया कपड़ा पहनाते थे और फिर भी नहीं पहन सकते थे। इसी तरह से गुरुदेव की सेवा में हम हैं, कुछ संसी बाबा हैं, कुछ हरदंड बाबा हैं, रामलगन बाबा और लोग हैं, किसी कमी नहीं रहेगी। लेकिन इनके शिष्य तो नेपाल में रहते हैं, मन में सोचते हैं, और दूर देश में रहते हैं, या आते हैं गुरुदेव प्रणाम करने के लिए। उसमें जो समीप रहते हैं तो दूर से प्रणाम कीजिए, पैर को मत छूइए। तो यह हम लोगों के लिए हुआ, उन लोगों के लिए नहीं हुआ। लेकिन यह अर्थ सबके लिए होना चाहिए। फिर समाधान नहीं करा पाए। एक दिन के बाद ही गुरुदेव का प्रणाम पहले से बना था पत्थरगामा मोती बाबू के यहाँ। तो वहाँ जब पहुँचे तो प्रातःकाल सत्संग में जब जाने लग गए, गुरुदेव कुलचर में बैठाए, पंडाल को जाने लग गए, उस समय मेरे मन में बात आ गई, कुप्पा घाट वाली बात। गुरुदेव बोली थी, मैंने थोड़ा सा बाबा का पैर दबाया, किसी कमी नहीं रही। इस तरह हम लोगों को किसी से कमी नहीं रहेगी। लेकिन यह अर्थ सटी के साथ नहीं लगता, सबके लिए यह अर्थ नहीं हुआ। सोचते हुए पंडाल गए, आसन लगा हुआ था, व्हीलचेयर से उठाए गुरुदेव को गोद में, आसन में बैठा दिए। पहले सरस्वती विधि करके लोग रखे थे, पाठ भी करके रखे थे, तो माइक लगाने वाले लगा दिए कुछ संसेवा आगे।
जब उनका प्रवचन शुरू हुआ उसमें मेरी मन में बात आ गई, कुप्पा घाट वाली बात है। गुरु महाराज एक थोड़ा सा बाबा साहब का पैर दबाए, किसी की कमी नहीं है, उन लोग कमी नहीं रहेगी। लेकिन यह सबके लिए अर्थ नहीं हुआ, या सटीक नहीं हुआ। संत सेवा का पर्व समाप्त हुआ, तब मग लगाने वाले गुरुदेव के सामने मग लगाने लग गए। मग लगाने वाले लगा रहे हैं, हमारे मतलब खुद बुद्धि होने लग गई। गुरु महाराज बोले थे कुप्पा घाट में कि थोड़ा समय बाबा साहब का पैर दबाया, देखती हो किसी से कमी है? मैं कह दिया था नहीं, उनकी दया से इनके लिए बहुत घर बना, चावल दाल लोग देते हैं, कपड़ा देते हैं, इस तरह हम लोग कमी नहीं रहेगी। तो यह तो सबके लिए अर्थ होना चाहिए, यह सटीक अर्थ नहीं है, हम लोगों के लिए केवल है, जो सभी प्रति सेवक उनके लिए है। हम सोच रहे हैं, अब तो माइक लगाने वाले माइक लगा दिए, हट गए। अब गुरुदेव अब कहने जब लग गए, गुरु की वंदना किए। इसके बाद प्यारे लोग जो बोलने का उनका स्टाइल था, इसके बाद जब कहने लग गए, बोले संत सरवनदास जी महाराज ने यह जो कहा है, जैसे बोले सरवनदास जी महाराज जो कहा है, हम वही बात शायद बोलेंगे। सच तो सुनने लगे क्या कहना चाहते हैं। सरवनदास जी महाराज जी ने कहा है कि हरि सेवा स्वरस गुरु सेवा पलचार, तब भी नहीं बराबरी वेदन क्या विचार। इसका एक अर्थ यह भी होता है, मतलब क्या हो गया, एक अर्थ पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा पैर दबाया, किसी कमी नहीं रही। अब दूसरा अर्थ बताने जा रहे हैं। इसका एक अर्थ यह भी होता है, गुरु जो दिशारों जोड़ने की प्रक्रिया बता दी है, अगर कोई एक पल या आधा पल भी दिशारों को जोड़ लेंगे, या तो गुरु की सेवा हुई, 100 वर्ष बाह्य पूजा पाठ से विशेष समाधान हो गया। अब गुरु की क्या आज्ञा है समाज स्वरूप में? आज्ञा यही है, अपने दिशारों को एक कीजिए, जोड़िए। अरे आधा क्षण भी जोड़ लेंगे, यह सेवा शिष्य सेवा हो जाए। क्यों? जैसी तरह सटेगी, उनके अंदर बिंदु का उदय हो जाएगा। बिंदु में नाद बोले, नाद की प्राप्ति हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी सब साधना सीखने की। सब साधना सीख करेंगे, आदर्श खुल जाएगी। आदर्श खुलने पर क्या होगा? अपना पहचान हो जाएगा, परम साक्षात्कार हो जाएगा, सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। बताने वाले भेद कौन होते हैं? सर एक करो, गुरु होते हैं। गुरु भी नहीं होगा ज्ञान, गुरु क्या ज्ञान नहीं होता है, गुरु बताते हैं। यहाँ पर अंधकार में यहाँ देखिए, शिवनिका से देखिए, टिकला के देखिए, गुरु बता देते हैं। इसी तरह देखिए, उनके निशाने पर अगर कोई देखते हैं, ठीक से देखते हैं, तो देखते देखते अपने आप टकरा एक होती है, तब उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है। कौन बिंदु? परम बिंदु। परम बिंदु क्यों कहा? इसलिए उस परम बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई मतलब कुछ भी नहीं। उसी परम बिंदु को परमात्मा चरण भी कहा है। उसी परम बिंदु से असुर संसार की रचना हुई है। उस बिंदु को जो देख लेते हुए अपने अंदर में अनंतनाद को सुनते हैं, दृष्टि उनकी खुल जाती है, आगे साधना में सरलता आ जाती है। भेद बताने वाले कौन होते हैं? यह भेद बताने वाले गुरु होते हैं। सुखमन के झीना नाल से जो भीतर में है दिशा सटेगी, अमृत की वर्षा होगी, तो दिशा सटना में यह काम होगा, बताने वाले गुरु होते हैं। गुरु तुमको देंगे बता, गुरु बता देते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? तो गुरु के बताए अनुसार काम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो कब कब करना चाहिए? तो महापुरुष बताते हैं ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए, उसको अमृत वेला कहा गया है। जो सीखे हैं, जो गुरु बता दिए, उसको ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए। दिन में नहाने के बाद तुरंत कीजिए, संध्या काल में कीजिए, त्रिकाल संध्या। तो जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनका यह लोक प्रलोभन बनता है।
यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए आपको सत्संग में जरूर आना चाहिए समझने के लिए। 9:45 हो रहे हैं, ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा। आगे सूचना आपको सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।